नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की कलाकृति की दुनिया में चलते हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी है, ब्रह्मांड जितनी बड़ी कहानी। तो सीधे शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। आसमान में जैसे एक पूरी फिल्म चल रही हो। शक्ति, भक्ति, रोशनी, परछाई, सब कुछ एक ही पल में कैद है। पर सवाल ये है कि आखिर ये कहानी है क्या? ये कौन लोग हैं? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस तस्वीर के बिल्कुल बीच में मौजूद इस शक्तिशाली किरदार से, सूर्यदेव। और जरा इसकी डिटेल्स पर गौर कीजिए, कमाल की हैं। देखिए किस शान से वो अपने रथ पर खड़े हैं। उनका कवच कितनी बारीकी से गढ़ा गया है और उनके सिर के पीछे वो चमकता हुआ सूरज, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो उनकी पहचान है, उनकी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सूर्यदेव सिर्फ आसमान में चमकने वाली एक चीज नहीं है। वो तो हमारे ब्रह्मांड की कई बड़ी शक्तियों को दर्शाते हैं। वो रोशनी और ऊर्जा के स्रोत हैं। समय और मौसम उन्हीं से चलते हैं। ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। और हाँ, हर तरह के अंधकार को मिटाने वाले भी वही हैं। अब एक और दिलचस्प बात, उनके रथ को जरा गौर से देखिए। एक खास नंबर है जो इससे जुड़ा है और वो है 7। तो ये 7 का आंकड़ा इतना खास क्यों है? देखिए, उनके रथ को खींचने वाली ये जो 7 घोड़े हैं ना, इनके 2 बहुत ही गहरे मतलब निकाले जाते हैं। एक तो ये कि ये हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक हैं, जो सूर्य देव को सीधे सीधे वक्त से जोड़ता है। और दूसरा, ये इंद्रधनुष के 7 रंग भी हो सकते हैं, जो उन्हें रोशनी का देवता बताता है। अच्छा, तो कहानी के एक किरदार से तो हम मिल लिए। अब बारी है दूसरे किरदार की, जो इस तस्वीर को और भी गहरा मतलब देते हैं। और वो है महान भक्त हनुमान। हनुमान जी को यहाँ उनकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उनकी भक्ति के लिए दिखाया गया है। जरा उनकी मुद्रा देखिए, बादलों के बीच हाथ जोड़े हुए। इसे अंजलि मुद्रा कहते हैं, जो प्रार्थना और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसा लग रहा है मानो उनकी पूरी मौजूदगी बस सूर्य देव की तरफ ही समर्पित है। और ये जो हाथ जोड़ने की मुद्रा है ना, ये भारतीय आध्यात्म में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को दिखाती है। और वो है भक्ति। भक्ति का मतलब है किसी भगवान के लिए बिना किसी शर्त के प्यार और समर्पण, मतलब सब कुछ सौंप देना। और हनुमान जी को तो भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना ही जाता है। तो अब हमारे पास 2 किरदार हैं, एक तरफ अपार शक्ति, दूसरी तरफ अटूट श्रद्धा। चलिए अब इन दोनों के बीच के इस अद्भुत रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। जब हम इन दोनों को ऐसे साथ में देखते हैं ना, तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है ब्रह्मांड की शक्ति और दूसरी तरफ है विनम्र भक्ति। है तो दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन इस एक पल में एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल में है। और कहानी की असल गहराई ना इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी है। देखिए, सूर्यदेव का अंदाज कितना शाही है, वो हुक्म देने वाले लग रहे हैं। वहीं हनुमान जी पूरी तरह से श्रद्धा में डूबे हैं। सूर्यदेव ऊपर सुनहरी रोशनी में है और हनुमान जी नीचे बादलों के बीच। यहाँ तक कि उनकी नजरें भी कहानी बता रही हैं। सूर्यदेव आत्मविश्वास से सामने देख रहे हैं और हनुमान जी पूजा भाव से ऊपर की ओर। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, ये आसमान में लिखी एक ऐसी कहानी है जिसका संदेश आज भी उतना ही सच है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, जोसेफ कैम्बल। उन्होंने कहा था, मिथक यानी पौराणिक कहानियां वो सपने हैं जो पूरा समाज एक साथ देखता है। और ये कलाकृति बिल्कुल वैसा ही एक सपना है। ये उन चीजों के बारे में है जिन्हें हम सब महसूस करते हैं, जैसे किसी बड़ी शक्ति को देखकर हैरान हो जाना, और भक्ति और विश्वास में जो ताकत मिलती है उसके बारे में है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब हम शक्ति और भक्ति की इस सदियों पुरानी कहानी को देखते हैं, तो आज की दुनिया में इसकी कौन सी बातें हमें अपनी जिंदगी में नजर आती हैं? महत्वाकांक्षा, समर्पण, आस्था, ये सब आज भी उतने ही मायने रखते हैं, है ना?